रखते हैं तो म्यू नॉट ओवर 2 IA² ओवर A⁴ यहाँ पे हो जाएगा 3। 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब इस सिचुएशन पे देखेंगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट I ओवर 2A। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट। C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया हमारे पास। लेकिन ये जो लूप आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट है ही नहीं। ये कहाँ पर है, यहाँ तक का जा रहा है और इसके बाद ये थीटा एंगल बना हुआ है। यानी कि बाकी कितने एंगल के लिए ये है, दिस इज़ फॉर 360 माइनस थीटा एंगल के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, टोटल 360 डिग्री एंगल के लिए। ओके, तो 360 का मतलब हो गया आपके पास है ये वैल्यू 2 पाई। तो हम यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाएंगे कि फॉर द 2 पाई एंगल, फॉर 2 पाई एंगल बी वैल्यू इज़ व्हाट, म्यू नॉट आई ओवर 2A। तो हमारे पास कितना एंगल है, फॉर 360 माइनस थीटा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा एंगल अगर हो जाता है तो उस केस में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2A। आप 2 पाई को नीचे लाओगे और 360 माइनस थीटा को ऊपर ले जाओगे, यानी सिंपल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ओवर 2A 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट आया जो कि हम यहाँ 360 माइनस थीटा एंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ओ पॉइंट पे पूछा जा रहा है तो ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके बाद इतना वायर और है, दिस वन, ये वायर और है। तो देखो आपका जो ये ए बी पोर्शन है, ए बी पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे हो गई 0। कितनी हो गई, 0, क्योंकि जो ए बी पोर्शन है वो ओ पॉइंट से अलाइंड है, रेडियल डायरेक्शन में है। जब भी रेडियल डायरेक्शन में आएगी तो उस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होती है, वो जाती है 0। उसी तरीके से सी डी पोर्शन के लिए भी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। बाकी कौन सा पोर्शन बचा, ए बी, यानी ये कर्व पोर्शन के बेसिस पर कितना ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें निकालना है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो ए मैंने लिखा हुआ था इसकी वैल्यू R1 है। देखो फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी है, पूरे सर्किल का जो रेडियस लिया गया है वो कितना लिया गया है, R1। तो म्यू नॉट आई ओवर 2A और यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई। तो 2A की जगह पर हमें क्या कर देना चाहिए, R1। क्या करना चाहिए, R1। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन में इसी एंगल को हम लेंगे, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2। आप देखो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अब डिस्टेंस, ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये थीटा एंगल के लिए हम निकालेंगे और सेंटर पॉइंट ओ पर हमें निकालना है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी रेडियस है इस कर्वेचर के बेसिस पर कितनी है, ये बी डी पोर्शन के लिए, फॉर बी डी पोर्शन अगर देखेंगे तो रेडियस है R2 एंड द एंगल इज़ थीटा। तो हम इस एंगल के लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड पोर्शन में। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे जो हम बी डी पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, बी डी पार्ट के लिए, बी डी पोर्शन, उसके लिए अगर हम बी की वैल्यू देखेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर, दिस वन इज़ 2 इंटू R2। डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई, R2। और फिर अब हमारा एंगल कितना है, जो क्योंकि 2 पाई के लिए जब हमने वैल्यू निकाली थी तो इतनी थी, जैसे मैंने पहले पार्ट में सॉल्व किया था आइडेंटिटी लगा के। 2 पाई एंगल के लिए बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई ओवर 2A। तो 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा के लिए कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लास्ट रिजल्ट निकाला है। तो उसी तरीके से हमें थीटा के लिए निकालनी है। क्यों, क्योंकि इस फिगर में आप देखोगे तो हमें थीटा पोर्शन वाला ही केवल पोर्शन मिल रहा है जो कि ओ पॉइंट पर एक्टिवेट है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थीटा ओवर 2 पाई। ये हो गई नेक्स्ट बी की वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इसको हम रखेंगे B1 एंड इसको रख देंगे B2। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों फील्ड के बेसिस पर, ये जो आपकी इस वाली करंट की बात है, सर्कुलर लूप जो कि 360 माइनस थीटा एंगल पर है, और ये जो आपका बी डी पोर्शन पर है जो कि थीटा एंगल पर है, इन दोनों सर्कुलर लूप के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ओ पॉइंट पर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाते हैं,
यहाँ पर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड पाम रूल के बेसिस पर आपको अपना राइट हैंड फैलाना है और सारी फिंगर्स को एक ही साथ रखना है और थंब को अलग, जैसे हम नॉर्मली हमारे हाथ की पोजीशन होती है। ये थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और सारी जो फिंगर्स हैं, बाकी फिंगर्स पाम की, वो ओ पॉइंट पर डायरेक्टेड होंगी। तो जब ओ पॉइंट पे डायरेक्टेड होंगी, पीछे से पुश करने पर, बैक पुश करने पर ओ पॉइंट पे डायरेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड। सो जो R1 रेडियस का सर्किल है, उसकी बेसिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई? डाउनवर्ड। ओके, B1 इज डाउनवर्ड क्रॉस। ओके, डाउनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। अब यहाँ पर BD पोर्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही? देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है, इसके बाद इधर गया है, तो डायरेक्शन सेम है। हमने पाम रूल लगाया, करंट के डायरेक्शन में हमने अपना थंब रखा और सारी फिंगर्स को हमने ओ पॉइंट पे रखा, पीछे से पुश किया, तो फिर से हमारी फिंगर का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है, यानी B2 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, दैट इज क्रॉस। ओके, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम ओ पॉइंट पर टोटल फील्ड निकालेंगे, सो टोटल फील्ड विड बी टोटल, दैट शुड बी B1 प्लस B2। अब इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। म्यू नॉट आई ओवर 2, ये तो कॉमन आ गया। हमने ऐड किया 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई, और इसकी साथ में है R1 प्लस थीटा ओवर 2 पाई, इसके साथ में है R2। सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ओवर 2 पाई 1 हो गया, 1 ओवर R1 माइनस थीटा ओवर 2 पाई R2 प्लस थीटा ओवर 2 पाई, this one is 2 pi R1 and this one is 2 pi R2। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट आई ओवर 2, पाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर पाई को कॉमन ले लिया, एंड दिस विल बी, पाई को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई ओवर R1 माइनस थीटा ओवर 2R1 प्लस थीटा ओवर 2R2। दिस वन इज़ द रिजल्ट। ये आपका पहला आंसर आया, ये है पहला आंसर। ओके, अब देखिए ये जो पहला आंसर आया है आपका, इसके साथ में हम निकालेंगे दूसरे आंसर का रिजल्ट। तो दूसरा आंसर जो है उस केस में क्या कहा गया है, आप देखो क्वेश्चन को मैं दिखा रही हूँ आपको कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कितनी वैल्यू आएगी। तो दूसरे आंसर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री, इसी जो आपकी इक्वेशन आई है इसी में कर देना है। सो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट ओवर 2 पाई, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, हमने रखा पाई ओवर R1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 4R1 फिर प्लस पाई बाई 4R2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, 4 इधर गया, 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 पाई ओवर 4R1 प्लस पाई ओवर 4R2। ओके, तो अब इसमें से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई ओवर 8, म्यू नॉट आई ओवर 8, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, 8 पाई। ठीक है, और पाई को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो पाई भी ऊपर आ गया, दोनों में पाई है। आपके पास रिजल्ट आएगा 3 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, पाई एंड पाई कैंसिल, so your result is B is equal to mu naught I over 2 pi 3 by R1 plus 1 by R2। This one is the final result for case 2। तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये दो आंसर्स
आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से ये पूरा पोर्शन दिखा देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेटली आपका 5 मार्क्स में आएगा अगर पूछा भी जाएगा। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, नीट के बच्चों के लिए भी और जी में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस अगर और सॉल्व करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार को अपनी क्वेरी लिख दीजिए और मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करवाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं और भी केसेस बता देती हूँ। जैसे कि एक ये केस दिया हुआ है जिसमें इस तरीके का सर्कुलर लूप है और ये सेमी सर्किल बना रहा है जिसमें एक रेडियस R2 है, दूसरी रेडियस R1 है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ये क्वेश्चन है जिसमें लिया गया है करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से और आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। यहाँ पर आपको निकालना था C पॉइंट पर, यहाँ पर O पॉइंट पे निकालना है। ये है करंट I और यही करंट I ये बाहर जा रही है। तो अब इस बेसिस पे इसकी रेडियस दे दी गई है स्मॉल r। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। इन सभी में 12th क्लास फिज़िक्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए और कहीं भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर O पॉइंट पर फिर से आपको निकालना है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक केस है जिसमें करंट इधर से इधर की साइड जा रही है, ये I करंट ली गई है और ये I करंट फ्लो कर रही है। तो ये एक केस और दिया गया है आपका। एक केस है जिसमें आपका इस तरीके से सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया गया है और O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। R रेडियस है, करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जा रही है, I करंट है वैल्यू। तो आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो आपका इसमें पूछा गया है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है और ये कंपटीशन में IIT में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मुझे अभी ईयर नहीं याद है बट ये क्वेश्चन IIT में आपका पूछा गया था और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। इसमें I करंट ली गई है, C सेंटर है, एक C1 सेंटर ले लिया गया है और एक C2 सेंटर ले लिया गया है। और इसमें जो ये करंट है वो I करंट फ्लो कर रही है, इधर से I करंट जा रही है। उसके बाद यहाँ पर इधर जो साइड में करंट है वो भी I ही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और O पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकल बेसिस पर हैं और सिंपली यहाँ पर ये आपका जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था इसी को आपको यूज़ करना है। 2 पाई एंगल के लिए ये फार्मूला है, दिस वन इज़ द फार्मूला। इसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी कि अगर इसमें कहीं भी क्वेरी है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिए, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस कराऊंगी। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड कीप रिवाइजिंग। सो बच्चों देखो, आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ न्यूमेरिकल, वो हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के। और इसमें आप लोगों ने 3 डेरिवेशंस की हुई हैं और इन्हीं डेरिवेशंस पे बेस्ड ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको, कंडीशन सीखनी है एंड न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O if theta is 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट O। तो ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा। पहला पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में O पॉइंट पे निकालना है और थीटा है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि एक सर्किल जो आपने सर्कुलर रिंग का केस सॉल्व किया था इस तरीके का था। इसके एक करंट एलिमेंट IDL के बेसिस पर, उस करंट एलिमेंट, ये करंट फ्लो कर रही है, करंट एलिमेंट के बेसिस पर अगर हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I A स्क्वायर ओवर X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, ये आई थी आपके पास वैल्यू और इसी वैल्यू को अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
तो अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो तो हमारा केस है ओ पॉइंट पर निकालना है और ओ पॉइंट सेंटर पर आ गया है, यानी ये सेंटर पॉइंट पी पॉइंट कहाँ आ गया, सी पॉइंट पर आ गया है। उस केस में यानी अगर ये रिंग पूरी होती, देखो ये रिंग पूरी होती, तो उस केस में ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन होता, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। सो बी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एक्स होता है वो आपका ये है और ये वैल्यू है ए की, और यहाँ जो आर है आपका वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। तो इस केस में फ़िलहाल एक्स की वैल्यू हो रही है ज़ीरो। इस फॉर्मूले को देखें, अगर हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो म्यू नॉट ओवर टू आई ए स्क्वायर ओवर ए टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा थ्री, टू टू कैंसिल हो गया, थ्री आ गया। अब इस सिचुएशन पे देखेंगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई ओवर टू ए। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट। सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया हमारे पास। लेकिन ये जो लूप आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट है ही नहीं, ये कहाँ पर है, यहाँ तक का जा रहा है और इसके बाद ये थीटा एंगल बना हुआ है, यानी कि बाकी कितने एंगल के लिए ये है, दिस इज़ फॉर 360 माइनस थीटा एंगल के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, टोटल 360 डिग्री एंगल के लिए। ओके, तो 360 का मतलब हो गया आपके पास है ये वैल्यू 2 पाई। तो हम यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाएंगे कि फॉर द 2 पाई एंगल, फॉर 2 पाई एंगल बी वैल्यू इज़ व्हाट, म्यू नॉट आई ओवर 2a। तो हमारे पास कितना एंगल है, फॉर 360 माइनस थीटा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा एंगल अगर हो जाता है तो उस केस में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2a। आप 2 पाई को नीचे लाओगे और 360 माइनस थीटा को ऊपर ले जाओगे, यानी सिंपल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ओवर 2a 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट आया जो कि हम यहाँ 360 माइनस थीटा एंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ओ पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके बाद इतना वायर और है, दिस वन, ये वायर और है। तो देखो आपका जो ये ए बी पोर्शन है, ए बी पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे हो गई ज़ीरो। कितनी हो गई, ज़ीरो, क्योंकि जो ए बी पोर्शन है वो ओ पॉइंट से अलाइंड है, रेडियल डायरेक्शन में है। जब भी रेडियल डायरेक्शन में आएगी तो उस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होती है, वो जाती है ज़ीरो। उसी तरीके से सी डी पोर्शन के लिए भी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो। बाकी कौन सा पोर्शन बचा, ए बी, यानी ये कर्व पोर्शन के बेसिस पर कितना ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें निकालना है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो ए मैंने लिखा हुआ था इसकी वैल्यू R1 है, देखो फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी है, पूरे सर्किल का जो रेडियस लिया गया है वो कितना लिया गया है, R1। तो म्यू नॉट आई ओवर 2a और यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई। तो 2a की जगह पर हमें क्या कर देना चाहिए, R1, क्या करना चाहिए, R1। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन में इसी एंगल को हम लेंगे, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2। आप देखो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अब डिस्टेंस, ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये थीटा एंगल के लिए हम निकालेंगे और सेंटर पॉइंट O पर हमें निकालना है, जिसकी डिस्टेंस, जिसकी रेडियस है इस कर्वेचर की बेसिस पर कितनी है, ये बी डी पोर्शन के लिए, फॉर बी डी पोर्शन अगर देखेंगे तो रेडियस है R2 एंड द एंगल इज़ थीटा। तो हम इस एंगल के लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड पोर्शन में, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे जो हम बी डी पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, बी डी पार्ट के लिए, बी डी पोर्शन, उसके लिए अगर हम बी की वैल्यू देखेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर, दिस वन इज़ 2 इंटू R2, डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई, R2, और फिर अब हमारा एंगल कितना है, जो क्योंकि 2 पाई के लिए जब हमने वैल्यू निकाली थी तो इतनी थी, जैसे मैंने पहले पार्ट में सॉल्व किया था आइडेंटिटी लगा के, 2 पाई एंगल के लिए बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई ओवर 2a। तो 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा के लिए कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लास्ट रिजल्ट निकाला है। तो उसी तरीके से हमें थीटा के लिए निकालनी है, क्यों,
क्योंकि इस फिगर में आप देखोगे तो हमें थीटा पोर्शन वाला ही केवल पोर्शन मिल रहा है जो कि ओ पॉइंट पर एक्टिवेट है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थीटा ओवर 2 पाई। ये हो गई नेक्स्ट बी की वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इसको हम रखेंगे B1 एंड इसको रख देंगे B2। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों फील्ड के बेसिस पर ये जो आपकी इस वाली करंट की बात है, सर्कुलर लूप जो कि 360 माइनस थीटा एंगल पर है, और ये जो आपका BD पोर्शन पर है जो कि थीटा एंगल पर है, इन दोनों सर्कुलर लूप के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ओ पॉइंट पर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाते हैं, यहाँ पर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड पाम रूल के बेसिस पर आपको अपना राइट हैंड फैलाना है और सारी फिंगर्स को एक ही साथ रखना है और थंब को अलग, जैसे हम नॉर्मली हमारे हाथ की पोजीशन होती है। ये थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और सारी जो फिंगर्स हैं बाकी फिंगर्स पाम की वो ओ पॉइंट पर डायरेक्टेड होंगी। तो जब ओ पॉइंट पे डायरेक्टेड होंगी, पीछे से पुश करने पर, बैक पुश करने पर ओ पॉइंट पे डायरेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड। सो जो R1 रेडियस का सर्किल है उसकी बेसिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, डाउनवर्ड। ओके, B1 इज डाउनवर्ड क्रॉस। ओके, डाउनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, क्रॉस से। अब यहाँ पर BD पोर्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही, देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है, इसके बाद इधर गया है, तो डायरेक्शन सेम है। हमने पाम रूल लगाया, करंट के डायरेक्शन में हमने अपना थंब रखा और सारी फिंगर्स को हमने ओ पॉइंट पे रखा, पीछे से पुश किया तो फिर से हमारी फिंगर का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है, यानी B2 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, दैट इज क्रॉस। ओके, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम ओ पॉइंट पर टोटल फील्ड निकालेंगे, सो टोटल फील्ड विड बी टोटल, दैट शुड बी B1 प्लस B2। अब इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। म्यू नॉट I ओवर 2, ये तो कॉमन आ गया। हमने ऐड किया 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई और इसके साथ में है R1 प्लस थीटा ओवर 2 पाई, इसके साथ में है R2। सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट I ओवर 2 पाई ओवर 2 पाई 1 हो गया, 1 ओवर R1 माइनस थीटा ओवर 2 पाई R2 प्लस थीटा ओवर 2 पाई, this one is 2 pi R1 and this one is 2 pi R2। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट I ओवर 2, पाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर पाई को कॉमन ले लिया एंड दिस विल बी, पाई को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई ओवर R1 माइनस थीटा ओवर 2R1 प्लस थीटा ओवर 2R2। दिस वन इज़ द रिज़ल्ट। ये आपका पहला आंसर आया, ये है पहला आंसर। ओके, अब देखिए ये जो पहला आंसर आया है आपका, इसके साथ में हम निकालेंगे दूसरे आंसर का रिज़ल्ट। तो दूसरा आंसर जो है उस केस में क्या कहा गया है, आप देखो क्वेश्चन को मैं दिखा रही हूँ आपको कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कितनी वैल्यू आएगी। तो दूसरे आंसर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री, इसी जो आपकी इक्वेशन आई है इसी में कर देना है। सो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब π/2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट ओवर 2 पाई, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई, हमने रखा पाई ओवर R1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, π/2, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 4R1 फिर प्लस π/4 R2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट I ओवर 2 पाई, 4 इधर गया, 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 पाई ओवर 4R1 प्लस पाई ओवर 4R2। ओके, तो अब इसमें से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो रिज़ल्ट आएगा म्यू नॉट I ओवर 8
म्यू नॉट आई ओवर 8, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, 8 पाई, ठीक है। और पाई को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो पाई भी ऊपर आ गया, दोनों में पाई है। आपके पास रिजल्ट आएगा 3/r1 प्लस 1/r2, ओके। पाई एंड पाई कैंसिल, सो योर रिजल्ट इज B is equal to म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई 3/r1 प्लस 1/r2। दिस वन इज़ द फाइनल रिजल्ट फॉर केस 2। तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये दो आंसर्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से ये पूरा पोर्शन दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेटली आपका 5 मार्क्स में आएगा अगर पूछा भी जाएगा। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, नीट के बच्चों के लिए भी, और जी में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस अगर और सॉल्व करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार को अपनी क्वेरी लिख दीजिए, और मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करवाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं और भी केसेस बता देती हूँ। जैसे कि एक ये केस दिया हुआ है जिसमें इस तरीके का सर्कुलर लूप है, और ये सेमी सर्किल बना रहा है जिसमें एक रेडियस r2 है, दूसरी रेडियस r1 है। इसको आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ये क्वेश्चन है जिसमें लिया गया है करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, और आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। यहाँ पर आपको निकालना था C पॉइंट पर, यहाँ पर O पॉइंट पे निकालना है। ये है करंट I, और यही करंट I ये बाहर जा रही है। तो अब इस बेसिस पे इसकी रेडियस दे दी गई है स्मॉल r। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। इन सभी में 12th क्लास फिज़िक्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर O पॉइंट पर फिर से आपको निकालना है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक केस है जिसमें करंट इधर से इधर की साइड जा रही है, ये I करंट ली गई है और ये I करंट फ्लो कर रही है। तो ये एक केस और दिया गया है आपका। एक केस है जिसमें आपका इस तरीके से सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया गया है और O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। R रेडियस है, करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जा रही है, I करंट है वैल्यू। तो आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो आपका इसमें पूछा गया है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है, और ये कंपटीशन में IIT में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मुझे अभी ईयर नहीं याद है, बट ये क्वेश्चन IIT में आपका पूछा गया था, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, UP बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। इसमें I करंट ली गई है, C सेंटर है, एक C1 सेंटर ले लिया गया है और एक C2 सेंटर ले लिया गया है। और इसमें जो ये करंट है वो I करंट फ्लो कर रही है, इधर से I करंट जा रही है। उसके बाद यहाँ पर इधर जो साइड में करंट है वो भी I ही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और O पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकल बेसिस पर हैं, और सिंपली यहाँ पर ये आपका जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था इसी को आपको यूज़ करना है। 2 पाई एंगल के लिए ये फार्मूला है, दिस वन इज़ द फार्मूला। इसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी कि अगर इसमें कहीं भी क्वेरी है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिए, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस कराऊंगी। सो